आजादी के 7 दशक बाद भी ग्राम पंचायत कोटा सड़क विहीन रहा। लिहाजा गांव के ही एक युवा पीयूष ग्रामीणों को साथ लेकर क्षेत्र विधायक शरदेंदु तिवारी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे और उन्हें सड़क की समस्या से अवगत कराया। जिस मामले में संज्ञान लेते हुए विधायक ने सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया और विभाग को विधायक निधि से 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण को मंजूरी भी दी, लेकिन विभाग की जिम्मेदारियों से संविदाकार साठगांठ कर सड़क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। निर्धारित मापदंड की अनदेखी कर मलबे में ही डामर का लेप कर सड़क निर्माण कर दिया गया और राशि का बंदरबाट कर लिया गया। नतीजा, सड़क ने महीने भर में ही दम तोड़ दिया, लेकिन जिम्मेदार अब भी इस सब से अनजान बने हुए हैं। ये देखो, और ये आप देख सकते हैं, ये वो और यहाँ मैं अपने हाथ से लकड़ी से भी नहीं, हाथ से मैं खोद रहा हूँ। पहले बताया जा रहा था खुद रहा है। और ये देख सकते हैं, ये इधर भी पहले बताया जा रहा था ये वो गरम डामर है इसलिए के लिए। अब कहाँ गरम? हमने ठेकेदार से पहले भी इस बारे में बात करने की कुछ थोड़ा और आ गया। ये आप देखिए इसको, ये देखिए गिट्टी है, गिट्टी के ऊपर बस डामर लपेट दिया गया है और कुछ नहीं है। हमने ठेकेदार से बात करने की कोशिश करी थी पहले भी इस मुद्दे में और शिकायत भी करी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि तत्कालिक काम है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इसकी कुछ पेमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। आप अब इसमें किसको जिम्मेदार कह सकते हैं, क्योंकि ये विधायक कोटे से, शायद विधायक कोटे से जी पीयूष बता रहे हैं हमें कि विधायक कोटे से ये रोड बनी हुई है। हमारे प्रयास और ये पीयूष कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये हमारे द्वारा हमने ही प्रयास किया था इसके बारे में। तो विधायक जी से चर्चा किया तो विधायक जी ने जो है तो मुख्यमंत्री योजना से शायद ये सड़क हमें प्रस्ताव दे दी है। इसकी जो लागत है 1 करोड़ 80 लाख की है, 4300 मीटर के, जिसमें से करीब 3800 मीटर की जो सड़क है बना दी गई है अभी भी जो है तो इसके अलावा 500 मीटर की सड़क बाकी है। तो ये जो है तो कोटा गांव की बस्ती में जो है तो सड़क रोकी गई है। इसका वजह जो है तो खंभा में बीच रास्ते में खंभा सेंटर में गाड़ है और उसी कारण जो है तो सड़क आज तक नहीं बन पा रही थी। यही मेन कारण है। जब खंभा हट जाएगा तो उसके बाद जो है तो सड़क बन जाएगी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सीधी से ब्यूरो चीफ अजनाब पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजनाब, एक तरफ सरकार तमाम कोशिशें करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, लेकिन वही उन्हीं के सिस्टम के जिम्मेदार अधिकारी है जो तमाम योजनाओं में पलीता लगाने से बाज नहीं आते और इसी का नतीजा है कि इस तरह की तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आती है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं सच्चाई दिखाने की। हम हर जगह हर जिम्मेदार पदों पे बैठे व्यक्तियों से कोशिश करी है कि इसका निराकरण हो और इस कार्य में पूरी नियमित जांच होकर हो, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ना आरईएस डिपार्टमेंट, ना ही ठेकेदार, ना ही कहीं सुनवाई। इवन हम यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के पास भी जा चुके हैं इसके लिए कि कार्य इसमें बहुत ही घपला और घोटाला हो रहा है। पूरी रोड गायब है, गड्ढे हो गए हैं। ये अभी 15 दिन की भी बनी रोड नहीं है, लेकिन वहाँ गड्ढे हो गए हैं। अगर पानी बरसात होता है तो ये 1 महीने में पूरी रोड गायब हो जाएगी, वहाँ नामो निशान नहीं रहेगा। लंबे समय से तो सड़क बनी नहीं थी, ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, तब जाके विधायक ने इस पर संज्ञान लिया। फिर विधायक निधि से 2 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन वो भी गुणवत्ताहीन हुआ। जी मैम, ये लगभग 75 वर्ष हो गए होंगे इस गांव के लिए कोई सड़क नहीं थी। कोई भी सरकार ने कहीं भी कोई काम नहीं कराया था। पहली बार वो भी पीयूष ने लगातार कोशिश की है। जब पीयूष की कोशिशों में और उसके साथियों ने कोशिश करी तो विधायक निधि से ये रोड पास की गई है, लेकिन उसमें भी किसी ने कहीं पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। ना ही किसी की मेहनत पे ध्यान दिया गया, ना ही कोशिशों पे कि ये रोड इतनी मुश्किल से आई है, इतने मुश्किल से विधायक निधि से पास की गई है। सब उसमें मौका तलाशते रहे कब कहां से पैसा निकाला जाए और ये रोड अब बची ही नहीं। सिर्फ यही नतीजा है, कब कहां कितना घोटाला हुआ कोई अंदाजा नहीं है। 2 करोड़ की रोड है, 4.5 किलोमीटर की तकरीबन 4.3 किलोमीटर, लेकिन उसमें आप देखोगे जैसे कि वीडियो में दिख रहा होगा कि उंगलियों से पूरी रोड उखड़ जा रही है, डंडा या लकड़ी या फिर लोहे से भी नहीं, उंगलियों से।
इस हद तक करप्शन है। जनाब वहीं बात करें तो यहाँ पर पैसों के बंदर बाट में संविदाकारों का भी नाम आ रहा है। जी 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 जी, कहीं ना कहीं इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सबका हाथ है, क्योंकि अगर कोई एक भी जिम्मेदार इंसान होता जो सवालिया निशान खड़ा करता या साथ देता पब्लिक का या उस पैसों पे नजर रखता तो ये नौबत नहीं आती। चाहे वो इंजीनियर हिमांशु तिवारी होते या चाहे वो ठेकेदार होते या जनप्रतिनिधि होते, कोई एक नजर बना के रखता, या कलेक्टर होते या तहसीलदार होते, या अगर कोई भी एक नजर बना के रखता जो इसके जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं जो देख सकते थे, किसी ने कहीं भी ध्यान नहीं दिया है। निश्चित ही अजनाब यहाँ पर हिमांशु तिवारी जिसका नाम आपने भी लिया है, इंजीनियर है, उनसे भी लगातार कोशिश कर रहे हैं हम संपर्क साधने की, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्या इस मामले में आपकी पहले उनसे बात हो चुकी है? कहीं से भी अजनाब मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, यस मैम। बिल्कुल, हिमांशु की आपने बात की, हिमांशु तिवारी के जो इंजीनियर है उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या इस पूरे मामले पर उन्हें निश्चित ही संज्ञान होगा इस पूरे मामले का? क्या इसके पहले आपकी बातचीत हुई है उनसे, कुछ कहना है उनका, या फिर वो कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं? यस मैम, हमने उनसे कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार ट्राई किया है और बहुत अलग अलग केसेस हैं जिनमें और भी बंदरबाट हुआ है पैसों का, लेकिन वो रिस्पॉन्स देने के लिए ही तैयार नहीं है। इवन दो हर कुछ बहाना बना के इधर उधर निकल जाएंगे या जवाब ही नहीं देंगे, और फोन तो उठाने की बहुत दूर की बात है मैम। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो क्या प्रशासन भी संज्ञान नहीं ले रहा? यस मैम, हमने उनसे भी कोशिश करी, हम हर तरफ एसडीएम से लेके कलेक्टर से लेके सब तरफ कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। वहीं जिस तरह से ये 2 करोड़ की लागत से सड़क की बात यहाँ पर हो रही है, उसके बाद कुछ काम अधूरा भी छोड़ दिया गया है। इतने आजादी के बाद से जो बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है, कितनी परेशानियां उनको आती होगी। यस मैम, वहां से लगभग 500 मीटर की रोड ऐसी है जो कि बीच में नहीं बनाई गई है, तो उसमें पीयूष को आश्वासन दिया गया था कि ये रोड हम आगे बना देंगे। जो आगे भी वहां पे बस्तियां बनी हैं, 4-5 घर हैं, लेकिन वहां से ठेकेदार ने साफ इनकार कर दिया कि वो रोड हम नहीं बनाएंगे। साफ इनकार है उनका। और इस इनकार करने के पीछे का कारण कुछ सामने आया? नहीं मैम, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए अजनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो डिडौरा से ये पूरी हम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां जिम्मेदारों की अनदेखी से संविदाकारों ने अपनी जेबें भर ली, राशि का बंदरबाट कर दिया गया। सड़क की हम बात कर रहे हैं, सड़क निर्माण की हम बात कर रहे हैं, विधायक निधि से 2 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। ग्रामीणों की मांग पर सड़क का निर्माण भी हुआ, लेकिन वो निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। महीने भर पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था और अब सड़क की स्थिति जो है, तस्वीरें भी हमने उस सड़क की दिखाई है कि अब वो उखड़ने लगी है। आजादी के बाद से अब जाकर एक खुशी वहां के ग्रामीणों को मिली थी कि सड़क का निर्माण हो रहा था, लेकिन वहीं जिम्मेदारों की बात करें, विभाग की लापरवाही की बात करें या बंदरबाट का खेल बोले, भ्रष्टाचार की भेंट पूरी राशि चढ़ गई। और वहीं निर्माण कार्य की बात की जाए तो निर्माण कार्य भी गुणवत्ताहीन हुआ है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सब बयां कर रही है, लेकिन ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों के लिए विभाग की लापरवाही परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो सवाल जिम्मेदारों से पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि सरकार एक तरफ तमाम कोशिशें कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास कार्य पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन जमीनी स्तर पर उन विकास कार्यों पर, उन योजनाओं पर उन्हीं के सिस्टम के जिम्मेदार अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आते हैं।